BTS आर्मी कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये हेट लव का पार्ट 5 है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक ते को ऐसे सोते हुए देखता है। उसके चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक कुछ देर खड़ा रहकर ऐसे ही ते को देखता है उसे सोते हुए। फिर अचानक से जंगकुक ते के बगल में रखी हुई गिलास का पानी उसके चेहरे पे फेंकता है। ते घबराकर उड़ जाती है। जंगकुक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, नींद पूरी हो गई हो तो रेडी भी हो जाओ, हमें पार्टी में चलना है। ते कहती है, सॉरी मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। इतना बोलकर ते जाने लगती है। जंगकुक कहता है, रुको, ये ड्रेस पहनकर नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। जंगकुक ते के ऊपर ड्रेस फेंक देता है और रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक हॉल में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी ते सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। जंगकुक के हाथ से फाइल छूट जाती है। तीन ने एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, कट स्लीव, और उस ड्रेस में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जंगकुक ते को ऐसे ही देख रहा था। ते जंगकुक के पास आती है और बोलती है, ऐसी ड्रेस मैं नहीं पहनती हूँ, ये शॉर्ट है काफ़ी और इसका गला बहुत ज़्यादा डीप है, क्या मैं कुछ और पहन कर आ सकती हूँ। जंगकुक भी ये बात बोलने वाला था, लेकिन जो ते को नहीं पसंद है वही जंगकुक करेगा। जंगकुक कहता है, यही ड्रेस पहनकर चलोगी और हाँ, किसी से कोई बात नहीं करोगी, सिर्फ मेरे साथ रहोगी और जो मैं बोलूँगा वही करोगी, वरना तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा तुम्हारे साथ। ते डर जाती है और अपना सर हाँ में हिलाती है। जंगकुक और ते गाड़ी में बैठे हुए थे। जंगकुक नोटिस करता है ते इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। जंगकुक अपने मन में सोचता है, मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं कर दिया ना, इसे मैं स्कूल टाइम से जानता हूँ, ये ऐसी ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं पहनती है। मैं गुस्से में इसके लिए ये ड्रेस तो ले आया, लेकिन अब मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है जब ये इस ड्रेस में पहन रही है। देखो इसका कितना लेग दिख रहा है, कट स्लीव भी है, गला भी डीप है। मैं क्या करूँ, मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूँ। फिर जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, इसके साथ तो यही होना चाहिए, मुझे क्या करना है। फिर 45 मिनट्स। जंगकुक 45 मिनट में पहुँच जाता है पार्टी में। सभी लोग जंगकुक का ही वेट कर रहे थे। जंगकुक ते का हाथ अपने हाथ में होल्ड किए पार्टी में एंट्री करता है। पार्टी में कोरिया के बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। सभी लोग जंगकुक और ते को ही देख रहे थे। उनमें से कुछ आपस में बात कर रहे थे, यार मिसिस जॉन कितनी खूबसूरत हैं, कितनी हॉट हैं, सेक्सी हैं, जो भी बोल सकते हैं यार, पर इनका देखो ना कितनी ब्यूटीफुल है यार, हाय कितनी अच्छी लग रही हैं। जंगकुक आता है और सभी लोगों से मिलता है और कहता है, आप सब पार्टी एंजॉय करिए। तभी मिस्टर पार्क आते हैं और कहते हैं, मिसिस जॉन कैसी हैं आप। कुछ नहीं बोलती और जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक कहता है, मिस्टर पार्क आप कैसे हैं, मेरी वाइफ ठीक है, और आपको मेरी वाइफ कैसी लगी। मिस्टर पार्क कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। फिर मिस्टर पार्क कहते हैं, हेलो मिसिस जॉन, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, कैन यू प्लीज़ डांस विद मी। ते जंगकुक की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी मिस्टर पार्क, मुझे डांस नहीं आता है। जंगकुक कहता है, ते जाओ डांस करो मिस्टर पार्क के साथ। ते जंगकुक की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ते कुछ नहीं बोलती है और डांस से करने के लिए मिस्टर पार्क के साथ चली जाती है। ते खड़ी थी, तभी मिस्टर पार्क ते के कमर पर अपना हाथ रखते हैं और दूसरा हाथ अपने उसके शोल्डर पर रखते हैं। ते घबरा जाती है। मिस्टर पार्क कहते हैं, रिलैक्स मिसिस जॉन, डांस करिए, एंजॉय करिए, बस डांस ही तो हम लोग कर रहे हैं। ते कुछ नहीं बोलती है और जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक हाथ में ड्रिंक लिए खड़ा था। जंगकुक अपना हाथ मुट्ठी कर लेता है। जंगकुक अंदर ही अंदर जल रहा था। जंगकुक जाके ते का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और कहता है, मिस्टर पार्क आप जा सकते हैं, मैं अपनी वाइफ के साथ डांस करना चाहता हूँ। मिस्टर पार्क डांस फ्लोर से हट जाते हैं। जंगकुक ते को अपने करीब खींच लेता है। ते घबरा जाती है। जंगकुक कहता है, रिलैक्स ते, अभी तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी मिस्टर पार्क के साथ डांस करते हुए, तो मेरे साथ डांस करने में इतना घबरा क्यों रही हो। ते कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस ड्रेस में। जंगकुक किसी को इशारा करता है, लाइट्स ऑफ हो जाती है और जंगकुक ते के साथ डांस करने लगता है। आफ्टर 20 मिनट्स। सभी लोग खाना खा रहे थे। जंगकुक सभी से बातें कर रहा था। तभी अचानक ते की ड्रेस पे खाना गिर जाता है। ते जंगकुक की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी गलती से गिर गया। जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, इट्स ओके, जाओ वॉशरूम में जाकर साफ़ कर लो इसे, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ।
ते अपना सिर हिलाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। ते के जाने के बाद कुछ बिजनेसमैन ते की तारीफ़ करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, मिसेस जॉन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आप बहुत लकी हैं जो आपकी इतनी खूबसूरत वाइफ है। और एक हमारी वाइफ है, तो देख लीजिए कैसी है। हम तो अपनी वाइफ नोटिस ही नहीं करते हैं, हमें उनके पास जाने का मन ही नहीं करता है। हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बाहर जाते हैं। जंकुक अपना हाथ मुट्ठी कर लेता है। ते सभी लोग बातें कर रहे थे। तभी कुछ टाइम बाद ते घबराते हुए आती है। जंकुक कहता है, इतना टाइम कैसे लग गया और इतने टाइम से तुम ड्रेस ही क्लीन कर रही थी। ते घबराते हुए कहती है, वो खाना ज़्यादा गिर गया था ड्रेस पे तो क्लीन कर नहीं पा रही थी, वो साफ नहीं हो रहा था ना, इसलिए टाइम लग गया, सॉरी। इतना बोलकर ते अपना मुट्ठी बंद कर लेती है और उसके माथे से पसीना आ रहा था। जंकुक नोटिस करता है ते के पैर कांप रहे थे, उसके माथे से पसीना आ रहा है। जंकुक कहता है, पार्टी इज़ ओवर, सब लोग आप जा सकते हैं। जंकुक की बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, अभी तो असली मज़ा आ रहा था, अभी पार्टी ओवर क्यों कर रहे हैं मिस्टर जॉन। जंकुक गुस्से में देखता है, सभी चुप हो जाते हैं। जंकुक ते का हाथ पकड़कर फार्म हाउस से बाहर लेकर आता है और कहता है, अब बताओ क्या हुआ था। ते डरते हुए कहती है, कुछ भी नहीं हुआ है, हम घर चले, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। जंकुक गुस्से में ते को घूरता है, लेकिन ते कुछ नहीं बोलती है। जंकुक ते का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाकर ले जाने लगता है। आधे घंटे बाद जंकुक कार रोक देता है बीच रास्ते में। ते डर जाती है और कहती है, आपने कार क्यों रोक दी। जंकुक गुस्से में बोलता है, कार से बाहर निकलो। ते चुपचाप बैठी हुई थी और कार से बाहर नहीं निकल रही थी। जंकुक चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा कार से बाहर निकलो। ते डर के मारे कार से बाहर निकलकर आकर खड़ी हो जाती है। जंकुक कार से बाहर आके ते के पास खड़ा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या हुआ था, तुम वॉशरूम गई थी ना, तो वहाँ से जब आई तो इतनी घबरा क्यों रही थी। ते कुछ नहीं बोल रही थी। अब जंकुक को गुस्सा आ जाता है और ते को खींचकर एक थप्पड़ मारता है। ते अपना गाल पकड़कर रोने लगती है और फिर तुरंत जंकुक को हग कर लेती है। जब ते जंकुक के सीने से चिपकती है, जंकुक की हार्ट बीट तेज हो जाती है। जंकुक ते के सर पर सहलाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास हूँ, और बताओ क्या हुआ था पार्टी में, और तुम वॉशरूम गई थी तो इतना लेट में क्यों आई है। ते रोते हुए कहती है, कोई भी नहीं है मेरे साथ, सब मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इतना खूबसूरत क्यों हूँ, मुझे ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत क्यों बनाया है, जो देखो वो मेरे साथ रात गुजारना चाहता है। कि ऐसी बात सुनकर जंकुक की आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से में। जंकुक ते को अपने सामने करता है और कहता है, ये बताओ ये बात तुमसे किसने बोला। ते कहती है, मिस्टर पार्क ने, जब मैं वॉशरूम जा रही थी तभी वो मुझे मिले थे। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाती है। ते जल्दी जल्दी जा रही थी वॉशरूम के पास, तभी मिस्टर पार्क से टकरा जाती है। मिस्टर पार्क कहते हैं, मिसेस जॉन आप कैसी हैं, और आपके ड्रेस पे ये खाना कैसे गिर गया। ते डरते हुए कहती है, वो मुझसे ही गिर गया। इतना बोलकर ते जाने लगती है। तभी मिस्टर पार्क ते को आगे से घेर लेते हैं और ते को अपनी गंदी भरी निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। मिस्टर पार्क कहते हैं, वैसे आपकी ड्रेस तो काफ़ी अच्छी है, बस थोड़ा और रिवीलिंग होती तो देखने का मज़ा ही आ जाता। ते मिस्टर पार्क की बात सुनकर डर जाती है। ते कुछ नहीं बोलती है और जाने लगती है। तभी मिस्टर पार्क ते का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे मिसेस जॉन आप क्यों इतना डरती हैं, ये खाना साफ़ करने जा रही है जो ड्रेस पे गिरी है ना, तो आप क्यों तकलीफ़ कर रही हैं, मैं ही साफ़ कर देता हूँ। और इतना बोलकर मिस्टर पार्क ते के उस जगह को टच करते हैं जहाँ पे खाना गिरा हुआ था। ते कहती है, मिस्टर पार्क आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी जो आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। मिस्टर पार्क हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड जो तुमसे प्यार ही नहीं करता है वो मेरी बात मानेगा, तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि मैं उससे डील फाइनल करने वाला हूँ और उस डील का फ़ायदा उसे बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, तो वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम कैसी लड़की हो और जंकुक ने तुमसे शादी क्यों किया है।
अगर तुम चाहती हो तो मैं एक तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजार दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। और मिस्टर जॉन को ये बात पता भी नहीं चलेगा। तो मिस्टर पार्क से हाथ छुड़ाकर डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फ्लैशबैक एंड। जंकुक अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ते घबरा जाती है। जंकुक कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इस कहानी पे यकीन करूँगा? बिल्कुल भी नहीं ते। तुम तो पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हो और तुम्हें कोई पैसा देगा और तुम उसके साथ कुछ भी ना करो, ऐसा हो सकता है क्या? ते जंकुक की ये बात सुनकर अंदर से ही टूट जाती है और जंकुक की तरफ देखती है रोते हुए। ते कहती है, ठीक कहा आपने, मैं पैसों के लिए अपना शरीर भी बेच सकती हूँ, किसी के साथ अपना रात भी गुजार सकती हूँ। आपने मुझे 2 करोड़ रुपए में ख़रीदा है ना, तो ठीक है, मैं मिस्टर पार्क से मांग कर आपको दे देती हूँ। बस क्या करना है मुझे, उनकी जो बात जो माननी है, मुझे उनके साथ बस एक रात रहना है और मुझे मुँह मांगी कीमत मिल जाएगी। इससे तो आपका कर्जा भी हट जाएगा और मैं भी इस रिश्ते से फ्री हो जाऊँगी। इतना बोलकर ते जाने लगती है। जंकुक ते को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने ये सब बात बोलो? ते कहती है, आप मेरे पे भरोसा नहीं करते हो। क्यों? बोलिए। जो आपने उस दिन देखा था वो सच नहीं था। एक बार भी आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करें, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आखिर कब तक ये चलेगा जंकुक? कब तक इस रिश्ते को ऐसे ही लेके चलेंगे? प्लीज़ हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत करते हैं। आप मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। जंकुक कहता है, तुम पे भरोसा मैं कभी नहीं करूँगा। ये गलती तो मैं दोबारा बिल्कुल नहीं करूँगा। एक बार मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं दोबारा वो गलती कभी नहीं करूँगा। और मैंने तुमसे कितनी बार पूछा था कि क्या हुआ, तुम बता क्यों नहीं रही थी? हाँ, कहा था ना कि जब मैं एक बार तुमसे पूछूं तो तुम तुरंत बताओगी क्या हुआ था और कैसे हुआ था। जंकुक ते का गला पकड़ते हुए कहता है, तुम ये भूल क्यों गई थी कि तुम मिस्टर जॉन जंकुक की वाइफ हो? हाँ, तुम कैसे भूल गई थी? माना कि अगर मिस्टर पार्क ने तुमसे ये सब चीज़ें बोली भी थी तो तुम्हारे पास हक था, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती थी, उसे मार देती। हाँ, मैं उसे संभाल लेता। लेकिन तुम इतनी डरपोक हो, इनोसेंट हो, क्या हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम ये भूल गई थी ना कि तुम मेरी वाइफ हो? तुम कुछ भी कर देती, मैं तुम्हें रोकता? हाँ, उसके बाद जो भी होता मैं संभाल लेता। और हाँ, मेरी बात का जवाब ना देने का पनिशमेंट तो तुम्हें मिलना चाहिए ना। तो यहाँ से हमारा मेंशन 2 किलोमीटर दूर है, तो तुम यहाँ से चलकर अब घर जाओगी। ते कहती है, क्या बोल रहे हैं, इतनी रात को मैं अकेले, वो भी पैदल कैसे जाऊँगी? जंकुक स्माइल करते हुए बोलता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अगर तुम मुझे प्रॉब्लम बता देती, जो मैं बार बार तुमसे पूछ रहा था वो बोल देती, तो मैं तुम्हें ये पनिशमेंट देता ही नहीं। हाँ, और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है कि तुम इतनी रात में, वो भी ऑटो नहीं मिलेगा, पैदल कैसे जाओगी, तो एक काम करता हूँ, रुको। जंकुक अपना वॉलेट निकालता है और उसमें से कुछ पैसे निकाल कर तेज से कहता है, लो, अगर तुम्हें गाड़ी मिल जाए, ऑटो मिल जाए तो तुम यहाँ से पैदल मत जाना, तुम ऑटो करके घर आ जाना, ठीक है? इतना बोलकर जंकुक गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तेज जंकुक को जाते हुए देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हाथों में पैसा देखती है और सामने अंधेरा देखती है। ते रोने लगती वहाँ बैठ के। ते कहती है, आप मुझसे इतना नफरत करते हैं जंकुक? आप मेरे साथ जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। इससे तो अच्छा आप मुझे मार ही देते, इतना तड़पाने की क्या ज़रूरत है? इतना बोलकर ते इधर उधर देखती है पर कोई गाड़ी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। ते चलने लगती है, उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। कुछ देर से चलती है, फिर थक जाती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। ते गाड़ी को देखती है तो ते खड़ी हो जाती है। गाड़ी आके ते के सामने रुकती है। अदर साइड, मिस्टर पार्क अपने घर में सो रहे थे, तभी उनकी घर की बेल बजती है। मिस्टर पार्क आराम से सो रहे थे। बेल की आवाज़ सुनकर वो उठकर जाके डोर ओपन करते हैं तो शॉक हो जाते हैं। सामने अपने आदमियों के साथ जंकुक खड़ा था। मिस्टर पार्क कहते हैं,
मिसेस जॉन ने कहीं इन्हें बता तो नहीं दिया जो मैंने पार्टी में बदतमीजी किया था उनके साथ। जंकू कहता है मिस्टर पार्क बाहर ही खड़ा रखेंगे या अंदर भी बुलाएंगे। मिस्टर पार्क घबराते हुए कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आइए ना।